तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। तो आज जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज में आज हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में यह महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इससे पहले हमने एडवर्ब टू को हटाकर या लगाकर और असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाकर, तीसरा हम क्या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव से फिर किस में आएंगे हम लोग अफर्मेटिव। तो जिसका आपका टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो पहला पार्ट हम क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग हमारा क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंसेज बनाना, नेगेटिव सेंटेंसेज बनाना। तो पहला रूल आपका यह कह रहा है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेज बनाना, ठीक है। तो फिर जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बना लेंगे तो फिर नेगेटिव से हम किस में बनाना सीखेंगे, आपका अफर्मेटिव में। तो इसमें देखिए बेसिकली आपने ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले बात दिमाग में रखना है कि इसमें आपका कोई भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन उसके मूल अर्थ में उसका जो उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से पहला रूल कहता है इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंसेज बनाते समय कि विलोम शब्दों के पहले, विलोम शब्दों के पूर्व नॉट लगाकर, नॉट लगाकर। तो क्या पहला रूल हमारा क्या कहता है, विलोम शब्दों के पहले क्या लगाकर, नॉट लगाकर आप क्या बनाइए, अफर्मेटिव को किस में बना दीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेज में। देखिए क्योंकि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट तो यूज होगा ही ना, नेगेटिव वर्ड यूज होगा तो अर्थ में परिवर्तन ना आए, तो उस नॉट के पहले हम विलोम शब्द बनाएंगे ताकि अर्थ वही रह जाए। तो जैसे देखिए एक उदाहरण देखिए, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसी सेंटेंस को देखिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता एक सुंदर लड़की है, यही अर्थ आना चाहिए और नेगेटिव में चेंज होना चाहिए। तो आपके नियम के अनुसार तो क्या करना चाहिए, सीता और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज, और क्या लगा देना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग होना चाहिए। तो सीता इज नॉट, अब कह रहा है कि नॉट का प्रयोग किसके पहले होना चाहिए, विलोम शब्दों के पहले होना चाहिए। तो हमें उस शब्द को ढूंढना है जिसका अपोजिट बन सके। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, आपको यहाँ पर वह शब्द प्राप्त होता है विशेषण के रूप में, जिसका आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर अगली बना सकते हैं। अब ए ब्यूटीफुल के साथ था तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, एन, और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, अगली गर्ल। तो हमने देखा, अब इसके अर्थ को देखते हैं। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, वह एक सुंदर, वह एक क्या नहीं है, अगली, भद्दा, कुरूप न या सुंदर नहीं है। अर्थात कहीं ना कहीं यह सेंटेंस चेंज भी हो गया, अर्थ उसी को रिटेन किया हुआ है जो उसका अर्थ है। तो क्या अर्थ है, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल का अर्थ जो आ रहा है, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपको क्या करना है, एक अपोजिट वर्ड बनाना है और अपोजिट वर्ड के पहले हमने क्या लगा देना है, नॉट का यूज करना है। पहला रूल, कॉमन सा रूल यही कहता है। एक और सेंटेंस देख दे तो आप देखिए, द नाइफ इज, अब आपको कह रहा है कि द नाइफ इज शार्प। अगला उदाहरण दे रहा है, द नाइफ इज शार्प। अब यह देख लीजिए, द नाइफ इज शार्प, इसको देखिए, अब इसको इस हिसाब से करें तो आपका क्या हो जाएगा, द, यहाँ पे क्या लीजिए, नाइफ इज और नॉट लगा दीजिए, द नाइफ इज नॉट, नेगेटिव बनाते समय नॉट लगाना ही है। अब शार्प का आप लोग विलोम बनाइए तो ब्लंट हो जाएगा, ब्लंट, धारहीन, थोथरा। तो इस तरीके से हमारा समझ में आता है कि विलोम शब्द और विलोम शब्दों के पहले क्या लगाकर, नॉट को लगाकर आप यहाँ पर बना देंगे। और देखिए, द वर्कर वाज डिलीजेंट, अगला उदाहरण है, द वर्कर वाज
डेलीजेंट, डेलीजेंट परिश्रमी। ठीक, तो अब इसको करिए आप लोग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्कर वाज नॉट लगा दीजिए। अब डेलीजेंट परिश्रमी, तो लेजी इसका कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, द वर्कर वाज नॉट लेजी, अर्थात वह परिश्रमी है। तो पहला रूल आपने याद रखना है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय विलोम शब्दों के पहले हम नॉट लगाकर बना देते हैं। अब क्या कह रहा है, पहला रूल ये तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा रूल कह रहा है कि हमने पढ़ा होगा, सबसे पहला ही टॉपिक पढ़ा था, एडवर्ब टू को हटाकर भी हम क्या करते थे, तो पहला रूल वो ट्रांसफॉर्मेशन के अगेंस्ट पढ़े थे। तो यदि आपको इसमें भी एडवर्ब टू मिलेगा तो उसको हटाकर नेगेटिव में कन्वर्ट किया जाएगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। तो एडवर्ब टू को हटाकर, दूसरा रूल क्या कह रहा है, दूसरा एडवर्ब टू को हटाकर। ठीक, दूसरा रूल यह कह रहा है, हालांकि इसका हमने एक अलग से हमने पढ़ लिया था कि एडवर्ब टू को हटाकर या लगाकर, लेकिन अगर कह दे कि वहाँ पे टू प्रयुक्त हो और वहाँ पे न कहे कि रिमूव टू, न कहकर वहाँ पे नेगेटिव लिख दे, तो आप किसमें, आप आइएगा एडवर्ब टू को हटाकर ही, चाहे आप उसमें कर रहे हैं चाहे इसमें कर रहे हैं, सेम वही है। तो जैसे एक उदाहरण को देख लीजिए कि कह रहा है कि ही वॉज टू वीक, he was too weak to sit properly, sit properly। अब इसको देखिए, हमने पढ़ा था कि एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब टू को हटाकर भी अगर वहाँ पे आपको कह रहा है कि उस नियम के अनुसार रिमूव टू करिए, तो आप समझ जाइए कि यह हमने पढ़ा था इस रूल को पहला, लेकिन इसी को कह न कहकर यहाँ पे कह दे कि नेगेटिव सेंटेंस लिख दे, तो आप चाहे उस रूल से आइए चाहे इसमें आइए, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, ही, यहाँ पे क्या लगा दिया, वाज, टू के स्थान पे हमने क्या लगाना था, सो के बाद हमने क्या लगाना था, विशेषण वीक, वीक के बाद हमने क्या लगाना था, डैट। अब यहाँ इसके अनुसार नाउन प्रोनाउन लेकर, नाउन नहीं प्रोनाउन लेकर आएंगे, ही। अब टू को कैन नॉट या कुड नॉट टेंस के अनुसार देखिए तो क्या आ जाएगा, ही कुड नॉट, और यहाँ पर लिख दीजिए सिट प्रॉपरली। तो ये देखिए यहाँ आपका चेंज हो गया, किसमें, नेगेटिव में हो गया। तो इस तरीके से दूसरा रूल आप याद रखिएगा, जो पहला ही टॉपिक हमने पढ़ा था, एडवर्ब टू को हटाकर उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या नेगेटिव बना सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं, तीसरा रूल आते हैं। तो तीसरा रूल, पहला रूल तो हमने क्या पढ़ लिया कि हमने पढ़ लिया कि भाई आपको नॉट लगाकर, लेकिन आप नॉट किसके पहले लगाएंगे, किसी एक अपोजिट वर्ड को बनाइए उसके पहले नॉट लगाइए। तीसरा कह रहा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके। थर्ड आपका क्या कह रहा है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके, कंपैरिजन का प्रयोग करके। ठीक, नेगेटिव बनाना है तो किसका, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जब याद रखिएगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जब हम इसको प्रयोग करके, अभी डिग्रीज हमको पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके, तो आप याद रखिएगा यदि सेंटेंस, उसमें आप क्या याद रखिएगा, यदि सेंटेंस आप इसमें याद रख लीजिएगा, इसमें भी फर्स्ट कर लीजिए कि यदि सेंटेंस आपका क्या हो कि पॉजिटिव डिग्री में हो, यदि आपको किसमें डिग्री में, किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में हो, तो उसको किस में बदलिए आप लोग, कंपैरेटिव में। किस में बदलिए, कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, नेगेटिव करते समय आप किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री हो तो उसको किस में बदलेंगे आप लोग, पॉजिटिव। यानी यहाँ नेगेटिव बनाते समय आप पॉजिटिव को पा रहे हैं, तो कंपैरेटिव में चेंज करिएगा नेगेटिव बनाते समय। अगर सेंटेंस कंपैरेटिव में है तो किस में बदलिएगा, पॉजिटिव में। तो जैसे एक उदाहरण देखिए, आपको कह रहा है दिल्ली इज कूलर देन, दिल्ली इज कूलर देन खैर। ठीक, अब आपका दिल्ली इज कूलर देन खैर, अब एक स्थान है
तो कह रहा है कि दिल्ली क्या है, ठंडा है, किसकी तुलना में, खैर की तुलना में। तो अब हम पहले देखते हैं इसको, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा आपको पेपर में क्या लिख दिया जाएगा कि इसको किस में चेंज करिए आप, नेगेटिव में। तो आप देखिए हम पहचान रहे हैं कि यहाँ पे कूल जो है उसका कंपैरेटिव डिग्री कूलर है, और एक और पहचान की कंपैरेटिव डिग्री में हमारा क्या आता है, देन आता है। तो इससे निश्चित हो गया कि इस समय यह हमें कंपैरेटिव डिग्री है और नेगेटिव में प्रयोग करना है, तो कंपैरेटिव का क्या कर लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो किस में बदलेंगे, कंपैरेटिव। तो चलिए यहाँ हमने पहचान लिया कि कंपैरेटिव है, तो इसका क्या करिए, नेगेटिव बनाइए। तो आप याद रखिए डिग्री चेंज करते समय आगे का सब्जेक्ट पीछे और पीछे का सब्जेक्ट आगे आता है। तो इस तरीके से खैर को कहाँ लेके आइए आप लोग, आगे लेके आइए खैर, और यहाँ पे क्या लगाइए, ईज, क्या लगा दीजिए, ईज। अब यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, नेगेटिव बना रहे तो हम क्या लगाएंगे, नॉट। तो अब नॉट हमने लगा लिया, तो आप पॉजिटिव डिग्री की पहचान आपको पता है कि सो, एज, सच, एज या एज इन तीनों के बीच में आपका विशेषण पाया जाएगा, तो आप पॉजिटिव डिग्री का पहचान करेंगे। अर्थात जब इसको कंपैरेटिव को हम पॉजिटिव में लाएंगे, हो सकता है सो एज लगाए, सच एज लगाए, या आप क्या लगाए, एज। तो जब आप नेगेटिव आ जाए वर्ड, जैसे ही पॉजिटिव डिग्री में लाए तो नेगेटिव वर्ड आ जाए, तो किसका यूज करिएगा, सो एज। अगर आपका अफर्मेटिव आ जाए तो एज। तो फिलहाल यहाँ पे हमने किसका, नॉट लग गया है, तो आप किसका यूज कर लीजिए, सो। अब पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, कूल, एज। अब यहाँ का सेंटेंस लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक, अगर यहाँ पे अफर्मेटिव होता तो एज कर दीजिएगा। अब जैसे देखिए, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। एक और देखिए, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू। अब ये देखिए, यह सेंटेंस को देख रहे हैं, एज के बीच में आपका यहाँ पे एडजेक्टिव पाया जा रहा है। तो इस तरीके से पता चल गया कि इस समय आपका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का नेगेटिव बनाते समय किस में करेंगे, कंपैरेटिव में। तो वही पीछे का आपका सब्जेक्ट आगे आएगा, तो यू आगे आएगा। अब टेंस के हिसाब से प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, आर, नेगेटिव लगा दीजिए नॉट, यू आर नॉट। अब किस में बनाना है हमको, कंपैरेटिव, एज हटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये बन गया। और इसमें देन भी लगता है, तो स्ट्रॉन्गर, इसके बाद क्या हो जाएगा, देन। यहाँ पे आगे का सब्जेक्ट पीछे लाइए। तो ये आपने देखा कि पॉजिटिव है तो किसमें, कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव है तो किसमें बदलना है आपको, पॉजिटिव डिग्री में। तो ठीक, 3 रूल हो गया। इसके अलावा कह रहा है, अब इसके अलावा चौथा कह रहा है, आप इसमें नेगेटिव बनाते समय कि यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस एज सुन एज हो, सेंटेंस में क्या हो, आपका एज सुन एज से स्टार्ट हो, किससे शुरू हो आपको, एज सुन एज, तो उसका नेगेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए चौथा क्या है, एज सुन एज वाले वाक्य का नेगेटिव सेंटेंसेज। तो नेगेटिव सेंटेंसेज कैसे बनेगा, उसको सीक्वेंस हम एक के बाद एक देखते हैं कि एज सुन एज आ गया तो उसको किस प्रकार से आप चेंज करेंगे। तो पहला काम करिएगा इसमें कि आप एज सुन एज को तो नेगेटिव बनाते समय किस में बदल दीजिए, नो सूनर, क्या लगा दीजिए, नो सूनर। पहला काम ये नेगेटिव हो गया। दूसरा काम कह रहा है कि नो सूनर के पश्चात, इसी के बाद आपको जैसे ही नो सूनर लगाते हैं, इसके बाद आप डिड का प्रयोग कीजिए, किसका प्रयोग कीजिए, डिड का। तीसरा काम, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ते समय, दूसरे वाक्य को जोड़ते समय इस तरीके से लिखे, दूसरे वाक्य को जोड़ते समय कंजंक्शन देन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। तो एज सुन एज दिखेगा तो सबसे पहले हम उसको किसके, उसके स्थान पे किसको बदलेंगे, नो सूनर, नो सूनर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डिड। ठीक है, और इसके बाद वाक्य को जोड़ते समय किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एज सून एज, यहाँ पर एक सेंटेंस है, एज सून एज ही सॉ द टाइगर, as soon as he saw the tiger, comma, he ran away,
यहाँ पे देखिए, अब यह सेंटेंस देखिए आप, यहाँ पे आप यह पेपर में आपको मिला एज सुन एज है और इसको बोल रहा है कि नेगेटिव में बदलिए, तो हमने क्या एज सुन एज को किस में कन्वर्ट कर देना है, नो सूनर। उसके तुरंत बाद नो सूनर के पश्चात क्या लगा देना है, डिड। तो करते चलते हैं, तो अब आपका क्या हो जाएगा, एज सुन एज को किस में बदलिए, नो, आप किस में बदल दीजिए, सूनर। और इसके पश्चात दूसरा काम, पहला काम तो हो गया, दूसरा काम क्या लगा दीजिए, डिड, फिर सब्जेक्ट रखिए। अब ये थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट के भाव में इंट्रोगेटिव का लेके आता है, तो आप लोग क्या करिएगा, वर्ब की जो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। तो यहाँ पे सा का क्या हो जाएगा, सी। अब ये क्या हो जाएगा, द, यहाँ पर टाइगर। अब पहला वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर दीजिए, देन ही रैन अवे। क्लियर। तो एज सुन एज को नो सूनर, नो सूनर के पश्चात डिड, और एक काम और कि आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म की जगह पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे एक और उदाहरण से देखते हैं, अब अगला उदाहरण जैसे कह रहा है कि एज सुन एज ही केम, एज soon as he came, कॉमा, जैसे ही वह आया, he made objections, he made objections, उसने आपत्ति उठा ली। ठीक है, तो जैसे ही वह आया उसने क्या किया, आपत्ति किया। तो यहाँ पे एज सुन एज को आप बदलिए, किस में बदल दीजिए, नो सूनर, नो सूनर के बाद क्या लगा दीजिए, डिड। ठीक, डिड के बाद आप सब्जेक्ट रखिए ही। अब केम सेकेंड फॉर्म है तो किस में कर दीजिए, कम। ठीक है, अब यहाँ पे आप दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, देन। अब बाकी जोड़ दीजिए, ही मेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्शंस। ठीक है, क्लियर। तो चौथा आपको नेगेटिव बनाते समय एज सुन एज को किस में बदल देना है, नो सूनर में। नेक्स्ट आपको कह रहा है, अगला कह रहा है कि इसी प्रकार से सेंटेंस पांचवा, उसमें एलोन या ओनली शब्द आए, क्या है कि पांचवा आपका रूल कह रहा है कि नेगेटिव बनाते समय कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, एलोन आए या ओनली शब्द हो, कौन सा शब्द हो, तो जब एलोन या ओनली शब्द हो तो इसको आप नेगेटिव बनाते समय नेगेटिव के शुरू में नन बट का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, नन बट का। तो जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, आपको कोई सेंटेंस मिल रहा है अफर्मेटिव और उसमें एलोन या ओनली आ रहा है, तो उसको हटा के स्टार्ट में ही आप क्या रखिए, नन बट। अब देखिए, आंसू एलोन सेक्योर्ड गुड मार्क्स, आंसू एलोन सेक्योर गुड मार्क्स। ठीक, अब देखिए एलोन आया है, नेगेटिव बनाना है तो शुरू में क्या ले चले, नन बट। अब यहाँ पे लेके आइए सब्जेक्ट को, आंसू, एलोन की जगह पे हमने किसका यूज कर लिया, नन बट का। अब बाकी सब लिख दीजिए, सेक्योर गुड मार्क्स। अब इसका अर्थ देख लीजिए, आंसू एलोन सिक्योर गुड मार्क्स, आंसू ने अकेले ही सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया है, तो नन बट कोई नहीं, किंतु आंसू सिक्योर गुड मार्क्स। ठीक है, अब इसी तरीके से लास्ट इसमें नेगेटिव बनाते समय पांचवा कह रहा है आपको, पांचवा तो हो ही गया, छठा कह रहा है कि आप यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, किसमें सेंटेंस किसमें हो, नेगेटिव बनाते समय अफर्मेटिव में क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे। क्या, फेल टू, पूरा लिख लेते हैं तो जिससे क्लियर रहेगा, डिड नॉट फेल टू। तो नियमतः फेल टू होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे नेगेटिव बनाते समय किसका यूज होगा, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग होगा। तो अर्थ में परिवर्तन ना हो इसलिए फेल, और फेल के साथ क्या लगा देंगे, टू। तो जैसे देखिए, आई सा द रेड फोर्ट, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने किसको देखा, लाल किले को देखा। अब यह सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है,
तो नेगेटिव बनाते समय आई और उसका नेगेटिव बनाते समय पास्ट टेंस में क्या लगा देंगे, डिड नॉट। अब उसके साथ अर्थ में चेंजेज ना आए तो किसका यूज कर लेना है, फेल टू। अब किसको, सा का फर्स्ट फॉर्म सी द रेड फोर्ट। तो अब इसका अर्थ निकालिए, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किले को देखा। आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं रहा किसको देखने में, लाल किले को, अर्थात उसने क्या देखा, लाल किले को देखा। तो हमने देखा किस तरीके से अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंसेज में बदलते हैं। अब पार्ट सेकंड आएगा कि नेगेटिव से आप किस में बदलेंगे, बी कह रहा है कि अफर्मेटिव। तो हम जितने रूल्स पढ़ते जा रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि पहले रूल्स को हम जिस प्रकार से बनाते चल रहे हैं या जिन जिन नियमों को अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करके अपना आंसर ला रहे हैं, तो यदि दूसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं नियमों को परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो दूसरी बात क्या आएगा कि आपको किससे बदलना है, नेगेटिव सेंटेंसेज से किस में बदल देना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में बदलना, सेंटेंसेज में बदलना। ठीक, अब ये हो गया, नेगेटिव से किस में बदलना होता है, अफर्मेटिव। तो नेगेटिव से अफर्मेटिव अब बदलना है, तो जिन जिन नियमों से हमने नेगेटिव बनाया है उन्हीं नियमों को हम क्या कर देंगे, परिवर्तन करके वापस ला देंगे, उसी को आप बदल देंगे। जैसे देखिए, आप एक देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे, आई एम नॉट लेजी, आई एम नॉट लेजी, फुल स्टॉप। अब करिए इसको, तो आपका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट को हमने क्या कर देना है, हटा देना है, आई एम नॉट। अब लेजी, हमने पढ़ा था कि पहले नॉट के बाद हमने क्या लगाना था, अपोजिट वर्ड। तो लेजी का पहले हम अपोजिट वर्ड कर दे, तो आई एम नॉट, तो यहाँ पे आई एम, लेजी का आप चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे एक्टिव कर दीजिए। ठीक है, आई एम एक्टिव। ठीक, अब देखिए, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, इसको देखिए, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे करिए ही, इसको हटा दीजिए डज नॉट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हेट का विलोम बनाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, लव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट लव्स ड्रिंकिंग। तो आपने देखा जिन जिन नियमों से हमने बदला है वापस उन्हीं नियमों में कर दे रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको और कोई सेंटेंस मिलेगा तो आप उसको क्या करिएगा, उन्हीं नियमों में परिवर्तित कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक आक और देख लिया जाए। अब कह रहा है कि आपका यहाँ पे दे रहा है कि द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट, द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट one cannot understand, one cannot understand it। ठीक है, इट लगाए रहने दे, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो आप देखिए इसमें, देखिए अब इसको चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसन, यहाँ पे इज, सो की जगह पे हमने क्या लगाना है, एडवर्ब टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। अब दैट को हमने हटा देना है, वन को हटा देना है, कैन नॉट की जगह पे हमने, नेगेटिव वर्ड की जगह पे हमने क्या लगा देना, टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या दिमाग में रखना है कि जिन जिन नियमों से हमने चेंज किया है वापस उन्हीं नियमों में बदल कर हम क्या बना सकते हैं, अफर्मेटिव बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।